माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड. I am Amit Ajmani and I welcome you once again to my channel Let's Be a Good Student. So students, आज के इस वीडियो में हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं? Of course, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट चीज, एक प्रॉब्लम जो आप सभी लोग फेस करते हैं एंड दैट इज टाइम मैनेजमेंट. सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स, एक कॉमन प्रॉब्लम जो सभी को आती है दैट इज एक कंप्लेंट. सर ये करें, वो करें, क्या क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता है. अब ये टाइम क्यों नहीं मिलता है? उसमें ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं गलती तो आप ही लोगों की है. सर आप तो हमेशा हमारी कमियां, हमारी गलतियां निकालते रहते हो. भाई टीचर हैं, काम ही हमारा यही है, कमियां निकालना, गलतियां निकालना, गलतियों को सुधारना. इंप्रूवमेंट तो तभी होगी. और गलतियां पहले ढूंढेंगे, उसके बाद उनके ऊपर वर्कआउट करेंगे, उन्हें सुधारेंगे, सो ऑब्वियसली हम लोग हो जाएंगे इम्प्रूव्ड. और वही तो हमारा पर्पस है कि आपको बनाना है एक गुड स्टूडेंट. तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? क्या रीजन है कि आप लोगों को जो आप करना चाहते हो वो करने का समय नहीं मिलता है? तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा बेटा उल्टा चलेंगे. उल्टा कैसे चलेंगे कि हम लोग पहले वो चीजें देखेंगे जहां पे आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जिन चीजों की वजह से आपको प्रोडक्टिव टाइम आपका वेस्ट हो गया और आपको समय नहीं मिलता है जो एक्चुअली आपको करना चाहिए वो करने के लिए. सो शुरू करें. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको पहले फोकस होके अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी होती हैं. आपकी प्रायोरिटीज क्या है? होमवर्क करना आपकी प्रायोरिटी नहीं है. और अगर प्रायोरिटी है भी तो भी होमवर्क करने का एक तरीका है जिसको अगर आप सीख लेते हैं तो वो आपका सिर्फ होमवर्क ना होके आपकी साथ के साथ लर्निंग और रिवीजन हो जाती है. कैसे? अभी बताएंगे थोड़ी देर में, नॉट अ प्रॉब्लम. दूसरी चीज, आपको अपने डेली रूटीन में कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस लेके आने हैं. अब वो चेंजेस किस तरीके से लाने हैं, उन चेंजेस से क्या बेनिफिट होने वाला है, वो सब आपको बताऊंगा. डोंट वरी अबाउट इट. फाइन. सो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट टू वर्क. द फर्स्ट थिंग इज, मैंने देखा बेटा स्टूडेंट्स लेवल पे आपको स्कूल में जो भी काम करवाया जाता है उसके बेस पे ऑब्वियसली आपको कुछ होमवर्क दिया जाता है. अब वो होमवर्क क्यों दिया जा रहा है, हमें आज तक उसका एक्चुअली पर्पस रिलेट नहीं हो पाया. वो होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि जो हमारा टीचर है वो चाहता है कि जो भी उसने पढ़ाया उसको आप एक बार रीड करेंगे, गो थ्रू करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और अगर एक बार आप उसको लिख के देख लेंगे तो काफी हद तक चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं. दिस इज द एक्चुअल रीजन व्हाई होमवर्क इज गिवन टू अस. बट हम लोगों के लिए एज अ स्टूडेंट हमेशा वो एक फॉर्मेलिटी होता है, हमेशा वो एक बर्डन है जिसको हमें बस फटाफट नोट डाउन करना है और खत्म कर देना है. एंड दिस इज व्हाई वी लूज अ लॉट ऑफ आवर प्रेशियस टाइम. अब उसके लिए आपको करना क्या है? द फर्स्ट थिंग इज, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आएगी, नो प्रॉब्लम्स अबाउट इट, क्योंकि किसी भी चीज को जब आप शुरू करते हैं सो ऑब्वियसली आपको उस चीज को करने का पूरा तरीका नहीं पता. उसको स्ट्रीमलाइन करने में इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट. नॉट एन इशू. बट आफ्टर सम टाइम व्हेन यू आर डूइंग इट कंसिस्टेंटली you will feel that now things have started to change, and this is where exactly you will feel good. तो अब आपको करना क्या है? टू स्टार्ट विद, सबसे पहले आपकी आज जो भी क्लासेस हुई हैं, 4 क्लासेस, 6 क्लासेस, 8 क्लासेस, उन सभी के बेस पे आपको सभी टीचर्स ने कुछ काम दिया है. तो इन दैट केस आप सबसे पहले जो भी टॉपिक्स आपको कराए गए हैं उनको एक बार घर में पहले पढ़िए. अब जब आप उनको पढ़ते हैं, आज आपके स्कूल में हुआ, आज आपने उसको पढ़ लिया तो काफी हद तक चीजें आपके दिमाग में बैठ गई.
अब जब आप उससे रिलेटेड होमवर्क करते हैं, सो नाउ देयर आर टू एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेज इज कि आपको अब कम समय लगेगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द टॉपिक एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन द टॉपिक। तो आपको अब क्वेश्चंस को रिलेट करने में, उनके आंसर्स कहां पे थे, क्योंकि आप बुक से पढ़ चुके हैं सारा, तो उनको रिलेट करने में आपको अब कम समय लगता है। दूसरा एडवांटेज आपको क्या मिला? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज कि अब आप क्योंकि उसको पढ़ के समझ के कर रहे हो, तो एक्चुअल पर्पस ऑफ गिविंग द होमवर्क, जिस रीजन से आपको होमवर्क दिया था टीचर ने, अब वो सॉल्व हो रहा है, क्योंकि अब वो 80 to 85% आपको लर्न हो जाएगा। 100% अभी नहीं बोल रहा हूं, उसके लिए आपको और एफर्ट करना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट, बट 80 to 85%, चलो 60 to 80% कर लेते हैं, 50 to 60% कर लेते हैं, बट कुछ भी परसेंटेज रही हो, कुछ लर्न तो हो रहा है। सर अगर ये करने बैठेंगे तो सिर्फ 4 ही चीजों का होमवर्क हो पाएगा, बाकी का नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, आगे तरीका बताऊंगा, बाकी 4 को करने का भी बताऊंगा, पहले इन 4 को करके सीखो तो सही। और यहीं पर आपको वो प्रायोरिटी वर्ड यूज करना है। प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंस देना किसी चीज को। वो इंपॉर्टेंस आप कैसे देने वाले हैं? जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, आपके जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं, उसके हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करिए। आप तो वैसे भी होमवर्क सिर्फ कॉपी करके फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए करने वाले थे, तो अब वो 7 या 8 सब्जेक्ट की फॉर्मेलिटी करने की बजाय 2 या 3 सब्जेक्ट का होमवर्क अच्छे से करिए, बाकी भी करिए फॉर्मेलिटी, नॉट एन इशू। So this is the first thing that you should start working with. Now the second thing that you need to work upon is अपने पढ़ने के शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज कीजिए। अपने एक वीडियो में मैंने आपको ये स्पेसिफिकली बताया है कि टाइम टेबल की बजाय टॉपिक टेबल बनाइए, राइट? उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो उसमें आपको स्पेसिफिकली आई हैव हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग अ टॉपिक टेबल ओवर अ टाइम टेबल। अब जब आप टॉपिक टेबल भी बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट्स कैसे चूज करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो पहले सारे हैवी सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना होता है, आपको सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है कॉम्बिनेशंस में। अब वो कॉम्बिनेशंस आप कैसे डिसाइड करने वाले हैं, उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया इज थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन। मींस एक है थ्योरेटिकल जिसमें आपको सिर्फ लर्निंग एंड रीडिंग करनी है, और एक होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसमें आपको रिटर्न में करना है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको सब कुछ लिखना है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आपके लिए प्रैक्टिकल है, आपको उसके अंदर लिखना है। केमिस्ट्री के रिएक्शंस आपके लिए प्रैक्टिकल है, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, राइट? तो आप एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठाइए, पहले आप आधा घंटा पौना घंटा जितना भी आपकी सिटिंग हैबिट है उसके हिसाब से पहले आप रीडिंग और लर्निंग वर्क के हिसाब से अपनी आईज और अपने ब्रेन को थकाइए। उसके बाद जब आप आंखें और दिमाग थका चुके हैं, अब ब्रेक लेने से पहले एक प्रैक्टिकल चीज उठा लीजिए। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 घंटा आपने साइंस पढ़ा या कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ा, एसएसटी पढ़ा, लर्निंग पार्ट पढ़ा, उसके बाद अब क्योंकि वो थक चुके हैं दे टेक अ ब्रेक। फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाया, वो भी थ्योरेटिकल आपने उठा लिया, फिर आधा पौना घंटा 1 घंटा उसको पढ़ा, यू टेक अ ब्रेक। तो ये जो आपने 2 ब्रेक्स ले लिए साइमल्टेनियसली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के बाद, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं। अब आपको चेंज क्या करना है, पहले आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठाइए। आपने आधा पौना घंटा लर्न कर लिया, 1 घंटा कुछ लर्निंग वर्क था, रीडिंग पार्ट था, कर लिया। अब उसके बाद रादर देन टेकिंग अ ब्रेक, टेक आउट समथिंग जिसमें आपको लिखना है। आपको आंखों की या दिमाग को थकाने की जरूरत नहीं है उसमें, सिर्फ यू हैव टू राइट। और उसमें भी अगर आपको लगता है कि सर मैथ्स करने में कौन सा कम दिमाग लगता है, उसमें भी बहुत दिमाग लगता है, भैया डायग्राम्स उठा लो, डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लो। उसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ देख के उसके बाद डायग्राम्स ही बनाने हैं, साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। 15-20 मिनट आधा घंटा हाथ थकाइए।
अब आप पहले अपना दिमाग थका चुके, अब आप अपने हाथ थकाया, अब आप पूरी तरह थक गए हैं। नाउ टेक अ ब्रेक। उसके बाद ब्रेक के बाद फिर से थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन लेके चलिए। आप देखेंगे आपका थोड़ा 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 करके प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। सेकेंड आपका कॉम्बिनेशन जो होता है दैट इज सब्जेक्ट विच यू लाइक एंड सब्जेक्ट विच यू डोंट लाइक। हर बच्चे का जितना मर्जी वो टॉपर हो, जितना मर्जी इंटेलिजेंट बच्चा हो, समवेयर समहाउ अगर उसके 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं तो 5 में से 4 सब्जेक्ट्स उसको शायद बहुत अच्छे लगते होंगे, एक सब्जेक्ट में उसका भी पूरा मन नहीं करता होगा, 100% उसको मजा नहीं आता उसको करने में। और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं हम हमेशा उसी सब्जेक्ट को करने की कोशिश करते हैं, या तो जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है क्योंकि उसी को करने का मन कर रहा है, और या फिर अगर हम लोग रिजॉल्व होके कमिटेड होके बैठ रहे हैं तो हम हमेशा अपने सबसे ज्यादा डिसलाइकिंग वाले सब्जेक्ट को उठाते हैं, और यही हम गलती करते हैं। रीजन इज कि उसको उठा के हम लोग ज्यादा टाइम पढ़ ही नहीं पाएंगे बिकॉज वी डोंट लाइक इट। सो व्हाट यू नीड टू डू नाउ इज कि आप कॉम्बिनेशन बनाइए। पहला कॉम्बिनेशन क्या था? थ्योरी प्रैक्टिकल वाला। दूसरा कॉम्बिनेशन इज सब्जेक्ट यू लाइक द मोस्ट, उससे पढ़ना शुरू कीजिए बिकॉज इससे आपकी सिटिंग हैबिट डेवलप होगी, पढ़ने का मन करेगा। आधा घंटा 1 घंटा उस सब्जेक्ट को पढ़िए बिकॉज आपको पसंद है वो, आप 1 घंटा भी पढ़ सकते हैं उसको। उसके कॉम्बिनेशन में उसके बाद अब अपना डिसलाइकिंग वाला सब्जेक्ट उठाइए, सिर्फ आधा घंटा, सिर्फ 15 मिनट, एक टॉपिक 2 टॉपिक करना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा करना ही नहीं उसको। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा वो होगा ही नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा आप उसको करने के लिए बैठ ही नहीं पाओगे। सो ट्राई टेकिंग दिस कॉम्बिनेशन। थर्ड थिंग द कॉम्बिनेशन वाइज इज कि आपको कॉम्बिनेशन लेना है हैवी सब्जेक्ट लाइट सब्जेक्ट, हैवी सब्जेक्ट लाइट सब्जेक्ट। अब हैवी सब्जेक्ट मैं काउंट करता हूं मैथ्स को, साइंस को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, अकाउंट्स को, इकोनॉमिक्स को, ये हैवी सब्जेक्ट्स में आते हैं। और कुछ होते हैं हमारे लाइट सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, बीएसटी है, ये हमारे कंपैरेटिवली लाइटर सब्जेक्ट्स हैं। तो हैवी सब्जेक्ट्स आधा घंटा 1 घंटा पढ़ा, उसके बाद 15 मिनट के लिए एक लाइट सब्जेक्ट, इंग्लिश की बुक निकाल लीजिए, एक चैप्टर रीड कर लीजिए, हिंदी की बुक निकाल लीजिए, कविता रीड कर लीजिए, बीएसटी निकाल लीजिए, उसका 2 पेज रीड कर लीजिए, राइट। सो द पर्पज इज before going to the break we should go through a combination of 2 subjects in one stretch. अब इसमें भी कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, जब आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, 2 दिन बाद आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन रादर देन स्टडिंग ओनली दैट सब्जेक्ट। चाहे वो आप लेट नाइट पढ़ रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एग्जैक्टली योर हैबिट ऑफ स्टडिंग इज, या आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम्स नहीं चल रहे हैं, अगर आप दोपहर को नहीं सोए हैं, तो रात को 10 बजे 11 बजे के बाद कभी भी कोई थ्योरेटिकल हैवी और लर्निंग वाला सब्जेक्ट नहीं उठाना है। रीजन, आप पूरे दिन के थके हुए हैं, योर बॉडी योर माइंड इज टायर्ड। अब आप पढ़ने के लिए जब बैठते हैं तो आपको लगता है कि आपको लर्न हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली लर्न हो नहीं रहा है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आफ्टर 10, 10:30 और 11 हमेशा हाथ से करने वाला कोई सब्जेक्ट उठाइए, या फिर आपने जो दिन भर में लर्न किया है उसको रिवाइज करने का टाइम रात का है। रात को कोई नया टॉपिक लर्न मत कीजिए बिकॉज यू विल टेक लॉन्गर टाइम, बिकॉज योर माइंड इज वेरी, इट इज टायर्ड। अब जब आप बैठते हैं पढ़ने के लिए कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लेके, आधे घंटे के बाद यू विल फील मोर एग्जॉस्टेड। तो धीरे 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 करके, क्योंकि यू आर डूइंग नथिंग, यू आर नॉट एक्चुअली एक्टिवली फिजिकली इन्वॉल्व, तो वो रीडिंग और लर्निंग करते करते आप और ज्यादा थक जाते हैं। यही अगर आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा रहे हैं, अकाउंट्स उठा रहे हैं, मैथ्स उठा रहे हैं, फिजिक्स उठा रहे हैं रात को, अब अगर आपके क्वेश्चंस होते हुए चलेंगे, ट्रस्ट मी, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे कब बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो फिर आपको महसूस होगा कि इट इज टेकिंग अ बिट लॉन्गर, चेंज द सब्जेक्ट।
ये चीज मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताई है कि हम लोगों को कोई एक ये चीज नहीं करनी है फिक्सिटी के साथ कि हमें 1 घंटा मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं, 15-20 मिनट आधे घंटे तक अगर आप 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल रहा है, लीव इट। अभी क्लिक नहीं कर रहा है, अभी आपका वहां पे दिमाग नहीं लग रहा है, छोड़ दो यार, कोई और चीज उठा लो। प्लस whenever you are fresh, whenever you are active, उस टाइम पे लर्निंग का काम कीजिए। और यही एक सबसे मेजर प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ में कि जो आपका एक्चुअल टाइम होता है लर्न करने का, वो आप लोग वेस्ट कर देते हो होमवर्क करने में। जब आप एक्टिव हो, जब आप एनर्जेटिक हो, उस टाइम पे आप लर्न करिए। और उसके बाद जब आप शाम तक रात तक आते आते थक गए, तो उस टाइम पे आप अब होमवर्क करिए। रीजन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप 9 बजे तक लर्न कर रहे हैं, उसके बाद आपने खाना खा लिया, अपना डिनर कर लिया, वट एवर टाइम यू हैव योर डिनर, उसके बाद जब आप होमवर्क करने बैठते हैं और 12 बज गए लेकिन आपका होमवर्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको साइकोलॉजिकली ये पता है कि जी बिना होमवर्क किए हम नहीं उठ सकते, डांट पड़ेगी। तो अब चाहे रात को 12 बजे, चाहे 12:30 बजे, चाहे 1 बजे, मन मार के ही सही, लेकिन आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। अदर वे राउंड लीजिए कि आपने दोपहर और शाम का पूरा टाइम होमवर्क करने में निकाल दिया और अब खाना खाने के बाद आप लर्न करने या रिटर्न प्रैक्टिस करने बैठे। अब आपको रात को 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, यू विल फील स्लीपी, यू विल क्लोज द बुक्स एंड यू विल स्लीप, बिकॉज अब वो साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। कल कर लेंगे, क्या दिक्कत है? आज सोच के बैठे थे कि हमारे को ये एक चैप्टर करना है लेकिन वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, बहुत समय है हमारे पास। ये दिक्कत है। अनदर थिंग, अब ये बहुत काम की चीज मैं आपको बता रहा हूं बेटा, जो हर कोई स्टूडेंट नहीं करता है। जिस भी दिन आपको अगले दिन स्कूल में छुट्टी है, संडे के संडे आपकी छुट्टी है, कई स्कूल में सैटरडे संडे ऑफ रहता है, कोई आपकी होली, दिवाली, न्यू ईयर, क्रिसमस, कोई भी आपकी अगले दिन अगर छुट्टी आती है, उससे एक रात पहले, दिस इज द बेस्ट टाइम टू यूटिलाइज। हर स्टूडेंट के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। किसी भी स्टूडेंट का दिन जो है वो 40 घंटे या 50 घंटे का नहीं होता जिसके अंदर वो ज्यादा पढ़ लेगा इसलिए वो टॉपर बन गया। नहीं, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूटिलाइज दोज 24 आवर्स। अब ये चीज प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिएगा। अनलेस अनटिल योर एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, वो एक एक्सेप्शनल केस है, छोड़ दीजिए। लेकिन नॉर्मल यूजुअल डेज में आपको पता है अगले दिन संडे है, आप सुबह रिलैक्स होके उठते हैं, आप शुरू से ही हर अपना डेली रूटीन का काम रिलैक्स वे में कर रहे हैं क्योंकि कोई जल्दी नहीं है, संडे छुट्टी का दिन है। नहाएंगे भी आराम से रिलैक्स होके, नाश्ता भी आप लोग आराम से करेंगे, फुल तसल्ली से टाइम आप पास और टाइम वेस्ट करते हैं छुट्टी वाले दिन। और आपका दिन कब से शुरू होता है? नॉर्मली 10 बजे 11 बजे से, यही होता है ना। उसमें भी पेरेंट्स चिल्लाते हैं कि बेटा आप नाश्ता वास्ता कर लिया, थोड़ी देर आप पढ़ने भी बैठ जाओ। अगर आप एक दिन पहले रात को, सैटरडे नाइट को रात को 10 बजे 11 बजे भी सो गए, तो भी आपके संडे की पढ़ाई 10 बजे से 11 बजे से पहले शुरू नहीं होने वाली है मॉर्निंग में, है ना। तो अब आपको क्या करना है, आप सैटरडे नाइट को यूटिलाइज कीजिए कि जी मुझे सैटरडे रात को 2 बजे तक काम करना है। एंड ट्रस्ट मी, शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी, यू विल फील स्लीपी, वहां पे आपको प्रैक्टिकल काम करना वर्क करेगा बिकॉज आपका हाथ चल रहा है, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको नींद कम आएगी, थकावट कम होगी, स्पेशली जब आपके आंसर्स निकलते हुए चल रहे हैं, राइट। एंड बिलीव मी, आप सैटरडे को रात को 11 बजे सोइए तो भी आप अगले दिन सुबह 9, 9:30, 10 बजे तक लटक पटक के नाश्ता करके आप काम करने के लिए बैठने वाले हो। और सैटरडे रात को आप 2 बजे सोएंगे तो भी आप उसी टाइम पे काम करने वाले हैं। अब ये जो आपने हर सैटरडे 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम यूटिलाइज कर लिया, दिस इज वेयर यू गेट अहेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। साल में 52 संडेज हैं मिनिमम, साल में इसके अलावा भी और 25-30 हॉलीडेज हैं, तो 70-75 डेज मिनिमम यू आर गेटिंग
जिससे एक दिन पहले आप एक एक दो दो घंटे करके अगर आप अपने टाइम का आउटपुट बढ़ाते हैं, जस्ट थिंक हाउ मच टाइम एक्स्ट्रा यू हैव गॉट। करके देखिएगा, इट वर्क वंडर्स, ट्रस्ट मी। बिकॉज आपने ना सिर्फ अपना टाइम यहां पर बढ़ा लिया, बट साथ के साथ आपने क्या किया, शुरुआत से लेके चल रहे हैं बेटा। फर्स्ट थिंग इज, आपने आज स्कूल में जो भी पढ़ा उसको पहले रात तक रिवाइज किया, रीड किया, अंडरस्टैंड किया, उसके बाद रात को होमवर्क किया। 7 सब्जेक्ट्स का होमवर्क मिला था या 8 सब्जेक्ट का होमवर्क मिला था, जिनमें से 2 या 3 सब्जेक्ट का तो हमने साथ के साथ लर्न करके किया है। अब ये जो आपने साथ के साथ लर्न करके किया है, इन टॉपिक्स को कल को लर्न करने के लिए आपको दोबारा से एडिशनल टाइम नहीं देना, वो टाइम बच गया। दूसरी चीज, क्योंकि अब एक कंपल्शन है, होमवर्क कंप्लीट करना है, तो रात को जो आप 10 बजे सोते थे, 10:30 11 बजे तक जागे। जो 11 बजे सोते थे 12 बजे तक जागे, मजबूरी में जागे, मान लिया। लेकिन वो एक एक आधा आधा घंटा करके कब आपका टाइम प्रोडक्टिव बढ़ता चला गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। And the most important thing is, because now you have been studying in a combination of the subjects, you are actually covering all the subjects. नहीं तो अदरवाइज ज्यादातर होता क्या है, होता यह है कि जिन सब्जेक्ट्स की आप ट्यूशन पढ़ते हैं, जो मेनली आपके 2-3 हैवी सब्जेक्ट्स होते हैं, पूरा टाइम उन्हीं में निकल जाता है। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, अगर आप 9th-10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली आप सिर्फ साइंस, मैथ्स, एसएसटी पढ़ते हुए रह जाते हैं। इंग्लिश और हिंदी या संस्कृत को तो टाइम ही नहीं मिल पाता। इसी तरीके से अगर आप 11th-12th क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, 3 मेन सब्जेक्ट्स, इन्हीं में आपका पूरा टाइम जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बीएसटी का क्या हुआ, इंग्लिश का क्या हुआ, टाइम ही नहीं होता। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो पीसीएम या पीसीबी, इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में जा रहा है। बाकी सब्जेक्ट्स का क्या हुआ, टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन अब जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपको टाइम मिला, आपने उन सब्जेक्ट्स को भी साथ साथ किया। और बेटा ये कोई 1, 2, 4 दिन के अंदर नहीं होता है, आप इसको 15 दिन तक करेंगे, यू विल फील एंड सी द डिफरेंस योरसेल्फ, ट्रस्ट मी। 15 दिन तक मेरे कहने पर ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से पढ़ना शुरू कीजिए। पहले रीड और लर्न कीजिए अपने दोपहर और शाम का प्रोडक्टिव टाइम, होमवर्क एंड के लिए रखिए, डे एंड के लिए। दिन का अपना एक्चुअल मेन प्रेशियस टाइम, जो बहुत अच्छा समय होता है आपके लिए लर्न करने, बिकॉज आपके पास एनर्जी है उस टाइम पे, यू आर एनर्जेटिक एट दैट टाइम, यू आर फ्रेश एट दैट टाइम। उस टाइम पे रीडिंग और लर्निंग कीजिए। होमवर्क आप देखेंगे अपने आप, मजबूरी में करेंगे आप रात को, और वो तो वैसे भी फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे थे ना। 99% लोग फॉर्मेलिटी के लिए होमवर्क कंप्लीट अप करते हैं। दिस इज अ हार्ड फैक्ट, अनफॉर्चुनेट, बट दिस इज द रियलिटी। तो जो टीचर्स बेचारे जिस पर्पज से आपको होमवर्क दे रहे हैं, वो पर्पज ही सॉल्व नहीं हो पाता। वो ये सोच रहे हैं कि हमने पढ़ा दिया, बच्चे ने पढ़ के उसको याद करके होमवर्क किया होगा, बच्चे को आता है, लेकिन बच्चा तो सिर्फ बुक से टीप रहा है, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, है ना। सो ये छोटी छोटी चीजें करने के बाद 15 डेज गिव इट एज एन एक्सपेरिमेंटल ट्रायल टाइम। आफ्टर 15 डेज अपने आप को इन 15 दिनों में आपने क्या क्या किया वो सब चीजें रिलेट करवाइएगा, एंड देन ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड कि हाँ यार, मेरा तो वो टॉपिक भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी लर्न है, वो भी लर्न है, ये काम भी हो गया, वो काम भी हो गया, सिर्फ ये बचा है। This is where you will realize that this strategy actually works. Try doing it, and जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको इंप्रूवमेंट लगे, अगर आपको बेनिफिशियल लगे, तो करते हुए चलिए। इंप्रूवमेंट कंटिन्यूड है, अच्छी बात है, यू हैव लर्न समथिंग गुड। और अगर आपको लगे इट्स नॉट वर्किंग, गो बैक टू योर ओल्ड वेज, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि अभी तक आप चलते आ रहे हैं वैसा करिए। बट आई एम श्योर ऐसा होगा नहीं, बिकॉज दिस थिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। फाइन। और अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट लगे, कुछ बेनिफिट लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और
शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड। हमारे इस चैनल लेट्स बी अ गुड स्टूडेंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट द नेक्स्ट टाइम द नेक्स्ट वीडियो इज अपडेटेड you get the intimation about it, because in this channel we discuss about all these basic problems of the students, their reasons, and most importantly how to work out on them, how to solve them, so that we can just overcome these problems and we can be a good student. So I'll catch you soon. Till then, take care of yourself, stay happy, stay healthy. See you soon. Bye everyone.